बीजेपी ने कहा कि हम स्नेह यात्रा निकालेंगे पसमानदा मुसलमानों के लिए, तो उसके फ़ौरन बाद हमने एक लंबा ख़त लिखा जनाब मोदी साहब को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनको ख़त लिखा। और उसके बाद हम लोगों ने शुरू में ही ये तय किया था कि हम लोग सारे मुल्क की जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको भी एक ख़त लिखेंगे, बल्कि उनका चूँकि सब कई तरह की पार्टियां हैं और कई उनके क्रियाकलाप हैं जिन पर उन लोगों पर उस पर भी हम लोगों की नज़र है, और जमहूरियत में अपोजिशन का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है, अहमियत होती है उसकी भी। तो उसको लेकर के भी एक लंबा खत लिखा और वो दोनों खतों को मिलाकर ये इसमें ले गए हैं। और हम लोगों ने फैसला लिया है आज आवाम के लिए, इसीलिए जारी कराया गया इन अहम दानिश्वरों के जरिए, इंटेलेक्चुअल्स के जरिए, जो जर्नलिस्ट भी हैं, कि ये इस बात को लेकर के हम पूरे मुल्क में जाएंगे। अभी बाहर हमको थोड़ी देर के लिए बुला के एक चैनल वाले पूछ रहे थे कि भाई कश्मीर में चुनाव होने वाला है, कश्मीर से भी कोई मतलब है कि नहीं आप लोगों का। तो हमने कहा कि भाई बिल्कुल मतलब है, जो पूरे मुल्क की जो समाजी जो बनावट है वही बनावट है। हमने कहा उनको कि पहली बात तो ये कि वहाँ चुनाव होने जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी, हालांकि इसमें हमने उसको नहीं दे सके थे, ये बात हमारे दिमाग में उस वक्त नहीं थी, कि जो 370 धारा ख़त्म किया मौजूदा हुकूमत ने, तो ये ज्यादती है और उसको फिर से बहाल कीजिए, पूरा स्टेटहुड दीजिए, उसको राज्य का दर्जा दीजिए। और दूसरी बात हमने कही कि वहाँ जो बकरवाल गुज्जर हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं वहाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो बन गुज्जर हैं वो क्यों नहीं शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे? हमारे यहाँ जो मीना शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और हमारे यहाँ मेव क्यों नहीं शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे? मेव मीना दोनों तो एक तरह के कबीले हैं, ट्राइब हैं, छापामार लड़ाई लड़े हैं, अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं मुगलों के खिलाफ भी लड़े हैं। क्रिमिनल ट्राइब, जराइम पेशा बिरादरी के लिस्ट में उनका नाम था। उनको, उसके एक भाई को मेव मीना एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, अगर एक को आप शेड्यूल्ड ट्राइब में ले गए तो दूसरे को क्यों? इसीलिए ना कि वो मुसलमान है, हम तो यही कह रहे हैं, तो उनको भी ले जाइए। हालांकि शेड्यूल्ड ट्राइब का की जो धारा है संविधान की 342, उसमें इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। 341 पर बाद में 1950 में पाबंदी आयद कर दी गई, लागू कर दी गई, जिसको लेकर के सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश है। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब की जो धारा है 342 उस पर तो नहीं है। तो उसको आप करिए, उसमें शामिल कीजिए, बनगुज्जर को कीजिए, उसको कीजिए, सपेरा को कीजिए, मदारी को कीजिए, कई तरह की जातियां हैं जो छुटी हुई हैं। पार्लियामेंट में भी मैं जब था तो मैंने इस सवाल को उठाया था। तो बहरहाल हमारे कहने का मतलब कि आज वो चूंकि उसने छेड़ दिया अखबार चैनल वालों ने, तो इसीलिए हमने उसका जिक्र कर दिया। जो बुनियादी बात है, और मैं समझता हूँ कि सारे हमारे जो लर्नेड और जो हमारे वक्ता हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया है कि भाई ठीक है, मोदी साहब ने कहा कि पसमानदा के से हमदर्दी जताई, अच्छी बात है, जतानी ही चाहिए। लेकिन ये एक दिन में मोदी जी के पास ये बात नहीं पहुंची है। आप जान लीजिए 1998 में पसमानदा मुस्लिम महाज बना, उसके बाद से लगातार दुनिया भर में एकेडमिक्स में
कोई एक लड़की अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इस पर पीएचडी कर रही है, रिसर्च कर रही है। कोई एक लड़की बर्लिन से कर रही है, कोई डीयू से एक लड़की कर रही है। दर्जनों लड़के लड़कियां देश भर में, एक यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में इस पर रिसर्च नहीं हुआ है, जेएनयू में, जामिया में और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, सारे यूनिवर्सिटीज़ के लड़के और लड़कियां। हमारी किताब तो बिल्कुल शुरुआती किताब है। मैं एकेडमिक्स का तो आदमी नहीं हूं, मैं तो सहाफ़ी रहा हूं, एक्टिविस्ट रहा हूं उससे ज़्यादा। लेकिन हिलाल अहमद साहब जैसे लोग कई लेख लिख चुके हैं, तनवीर एजाज साहब कई लेख लिख चुके हैं इस पर, और दूसरे लोग। जब मोदी जी ने ये बात कही तो सबसे पहले मुकेश कुमार जी ने सत्य हिंदी पर इस पर बहस कराई। मैं था भी नहीं उस बहस में, शिवा बहन उस बहस में थी। मैंने देखा तो हमने कहा कि चलिए हम लोगों की नुमाइंदगी हो गई, मैं बाहर था। तो कई बार दुबे जी ने कई लेख लिखे, भास्कर जैसे अखबार में लेख लिखा, उसको अंडरलाइन किया। हमारी किताब भले बहुत लोग पढ़ लें, लेकिन जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इस पर रिसर्च होगा तो एक तरह से समझिए कि पसमानदा मुसलमानों का, दलित मुसलमानों का एक साहित्य तैयार हो रहा है। जो दलित शब्द है हिंदू भाइयों में, प्रोफेसर रतनलाल जी अंबेडकर नामा चलाते हैं, तो ये दलित शब्द भी बहुत पुराना नहीं है, लेकिन उसका साहित्य भी पुराना नहीं है। लेकिन इन जैसे लोग, रतनलाल जी जैसे लोग, इनके पहले के लोगों ने, बाबा साहब ने, पेरियार साहब ने, महात्मा फूले ने, सब लोगों ने एक साहित्य की रचना की। तो अभी इसकी कमी है। बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को अपने बच्चे बच्चियों को इस तरफ भेजना है, और अच्छी बात है कि जा रहे हैं। तो मोदी जी ने इस बात को अगर कहा है तो हमने उनसे सवाल किया, जो अभी दिलीप मंडल जी कह रहे थे कि भाई सबसे पहले तो ये मारकाट बंद कराइए, मॉब लिंचिंग भी चले, बुलडोजर भी चले और स्नेह यात्रा भी चले, तो इसका क्या मतलब है? तो इसको पहले बंद कराइए। डॉक्टर की दवा भी तभी असर करती है जब रोगी का डॉक्टर पर एतमाद हो, भरोसा हो। और अपना ही परिचय इनका हम लोग कोई नहीं करा सके, मैं ही करा देता हूँ। जो ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज है, उसके ये कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं, मेवात के रहने वाले हैं, पेशे से वकील हैं। मैं ये इसलिए कि हमारे सब साथी तो जानते हैं, लेकिन कई जो हमारे दानिश्वर बुद्धिजीवी लोग, जो इनका भी मैं परिचय नहीं कराऊंगा, इसलिए कि ये लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जितने लोग बोले, टीवी पर रोज़ देखते हैं, अखबारों में हम लोग लेख इनका पढ़ते हैं। कई लोग, दिलीप मंडल जी इंडिया टुडे जैसे अखबार के संपादक, मैगजीन के संपादक रह चुके हैं। तो सारे लोग, अभय दुबे जी जनसत्ता में हम लोगों से सीनियर थे, हम लोग तो पटना से काम कर रहे थे, यहाँ ये दिल्ली में थे, तब से हम लोग पढ़ रहे हैं। मुकेश कुमार जी तो सिर्फ लेखक ही नहीं है, कवि भी हैं। तो शेर व शायरी से भी शौक़ रखते हैं, और वो लुधियाना से, पंजाब से यहाँ आए, हम लोगों के यहाँ शिरकत किए। तमाम लोग, मैं सब लोगों का, हम लोग तो प्रोफेसर रतनलाल जी, डॉक्टर सूरज मंडल साहब, ये हम लोग तमाम लोग, दिलीप मंडल जी, हिलाल साहब, इन सब लोगों से हम लोग सीखते हैं, हमारे लोग सीखते हैं, मैं खुद भी सीखता हूँ। और इसीलिए हमने बुलाया आपके बीच में कि हालांकि थोड़ा ये दानिश्वराना बातचीत हुई, आज एकेडमिक डिस्कशन हुआ,
और हम लोग तो भाई एक्टिविस्ट हैं, तो खुले दिमाग से बात हुई है, सभी लोगों ने की है। कई बातें, कई नई बातों की तरफ इन लोगों ने इशारा किया है। शिवा असलम फहमी साहब हैं, महिला एक्टिविस्ट भी हैं और वो भी शेर व शायरी करती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने भी कुछ बातों की तरफ इशारा किया है। तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि भाई अपनी भी कमियों को हम लोग देखें, उसमें सुधार करें, नए दौर के मुताबिक अपने को तैयार करें, ये सारी चीज़ें हैं। आज की जो नशिस्त है, ये सम्मेलन है, वो खास करके हम लोगों ने इसलिए जो ये बुकलेट हम लोगों ने किताबचा जारी किया, इसमें हमारे संगठन ने हमको ये अधिकृत किया था जब मोदी जी ने कहा कि भाई पसमानदा से हमारे लोगों को हमदर्दी आमोदरफ्त बढ़ाना चाहिए।